हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एडू हदफ में। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मोहम्मद साकिब। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम। बेसिकली ये वीडियो दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम लोग नेचुरल नंबर से लेकर रियल नंबर तक के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम लोग इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। नंबर बेसिकली होता क्या है, ये नंबर तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, क्लास 1 से लेकर आई होप क्लास नर्सरी में भी हम लोग पढ़ते थे, और जब तक है पढ़ाई तब तक, मैथ का पढ़ाई जब तक है तब तक करेंगे। पता नहीं ये कब खत्म होगा। क्लास 1 में भी पढ़े, 2 में भी पढ़े, तब तक हमेशा नंबर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, तो दूसरा नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद इंटीजर्स, टाइप्स ऑफ इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड लास्ट में हम लोग रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूमरल्स या नंबर, जिसको कहते हैं नंबर या न्यूमरल्स। ठीक है, इसका दोनों नाम है। तो ये होता क्या, अब नंबर्स के बारे में जानने से पहले कुछ टाइप्स के नंबर आते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो है ना बच्चों हमारा, वो आया टेली न्यूमरल्स। ठीक है, टेली न्यूमरल्स किसको कहते हैं, जो हम लोग डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में ज्यादातर यूज करते हैं। 1 के लिए 1 लकीर, 2 के लिए 2 लकीर, यानी इस तरह से लाइन जो यूज करते हैं हम लोग, वर्टिकल लाइन। 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 लिखना होता है तो 1 2 3 4 और एक ट्रांसवर्सल। तो ये बड़ा लिखने में कॉम्प्लिकेटेड होता था, टाइम ज़्यादा जाता था और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता था। अब इस चीज़ से बचने के लिए मैथमेटिशियनों लोगों ने एक नए नंबर का आविष्कार किया, कंस्ट्रक्ट किया। मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ, मैथमेटिक्स इज नॉट अ डिस्कवरी। मैथ्स को कोई डिस्कवरी नहीं किया गया। ठीक है, मैथ एक इन्वेंशन है। सही वर्ड इसके लिए कंस्ट्रक्टेड यूज करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए, अब इसके बाद जो नया नंबर आया वो नंबर क्या है बच्चों, मेरा रोमन न्यूमरल्स आया। क्या आया, रोमन न्यूमरल्स। अब आप लोगों को लगता होगा कि सर रोमन न्यूमरल तो सबसे मॉडर्न नंबर है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। जो दिखता है दरअसल हकीकत में वो ऐसा होता नहीं है। रोमन नंबर बहुत पुराना नंबर है। अब रोमन नंबर के लिए क्या होता है कि 1 के लिए 1 आई, 2 के लिए 2 आई, है ना, 3 के लिए 3 आई, 1 2 3। उसी तरह से अगर हमको 4 लिखना होता था तो आई और वी। उसी तरह से अगर हमको 5 लिखना हो तो वी, 9 लिखना हो तो आई एक्स, 15 लिखना होता तो एक्स वी, 20 लिखना होता तो डबल एक्स। एक्स 10 के लिए होता है। तो ये भी बड़ा टाइम टेकन था और याद करने में भी बड़ा मुश्किल होता था। ठीक है, याद करने में भी बहुत दिक्कत होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, टाइम टेकन होता था। तो फिर नया नंबर बनाया गया। अब नया नंबर क्या बना, ये बच्चों मेरा सबसे मॉडर्न और सबसे इजी नंबर बना। ठीक है, सबसे मॉडर्न, सबसे इजी नंबर। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। क्या बोलते हैं, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं। तो अब ये होते कौन कौन है, तो ये समझो। तो सबसे पहला इसमें नंबर आया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। अच्छा, इसका दूसरा नाम बच्चों हम लोग, दूसरा नाम इसका डिजिट्स भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या कहते हैं, these 10 are called digits। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट्स भी कहते हैं। इसका नया क्या नाम है, दूसरा नाम डिजिट्स। तो यही 10 के 10 ही ऐसे हैं जो नंबर हैं। ठीक है, तो क्या है कहता है, यहां पे हम नंबर के बारे में आपको बताया है, थोड़ा सा आपको पढ़ के बता दें। नंबर आर सिंबल्स यूज फॉर मेजरिंग एंड काउंटिंग। क्या मतलब हुआ कि नंबर बस एक सिंबल है जो कि किस चीज में यूज होता है, मेजर करने में और काउंट करने में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या अदर थिंग्स को। जैसे मैम आपको बोली कि क्लास में कितने बच्चे आए, काउंट करिए, तो आप काउंट करके बता दिए 10। ये 10 क्या है, यही तो नंबर है। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ना, ABCD। ABCD क्या है, अल्फाबेट्स तो है लेकिन ये एक सिंबल है। अगर हम ए को किसी और तरीके से लिखते हैं तो वो ए होता। ठीक है, पहले यूज कर लिए। तो उसी तरह से नंबर भी हम लोग 1 के लिए ऐसे यूज किए तो चलता है। ठीक है, तो नंबर बेसिकली आज के दौर में हम लोग यही समझेंगे,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसको क्या दूसरा नाम दिए बच्चों? डिजिट्स। दूसरा नाम इसका क्या है? डिजिट्स। आई होप नंबर से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि नंबर किसको। अब सवाल मन में उठ रहा होगा सर इन्फिनिटी फिर क्या है? तो बाबू इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। तो सर फिर इन्फिनिटी क्या है? ध्यान रहे इन्फिनिटी किसी ऐसे चीज को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत ही लंबा है, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, लेकिन ये कोई नंबर नहीं है। इट इज ऑल्सो अ सिंबल। लिख देते यहां पे, इट इज ऑल्सो अ सिंबल। क्लियर है? क्लियर है ये बात? चलिए आगे चलते हैं। अब सर नंबर में जो बच्चों सबसे पहला नंबर आया वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहते किसको है? प्राकृतिक संख्या कहते किसको है? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं बच्चों जो हमको नेचर से मिला गिनना। अब हमको नेचर से क्या मिला? गिनना मिला है, गणना करना, काउंट करना हमको मिला है। क्या करना मिला है? काउंट करने मिला है। तो काउंट करने तो क्या कहता है? द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है सर क्या गिनती की संख्या हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं, जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपकी मैम आपको बोली कि एग्जाम्पल मेरा, हमको एक फनी सा नाम ले लेते कल्लू। ठीक है, तो कल्लू को बोली उसकी मैम कि बेटा आज क्लास में गिनो तो कितने बच्चे आए? तो कल्लू क्या जीरो से स्टार्ट करेगा? मैम 0 1 2 3। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लग रहा? तो हम लोग गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। और कहां तक जाते हैं? 100 तक। नहीं, ऐसा नहीं है, 100 तक नहीं जाते थे। 100 तक बच्चे में सिखा दिया जाता था कि 100 तक काउंटिंग सीख लो, बट 100 तक नहीं होता है, नंबर अनंत तक होते हैं। तो कहता है द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब इट इज डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन, यानी एन हमको कहीं भी दिख जाएगा बाबू तो हम क्या समझेंगे? ये एक नेचुरल नंबर है। मैं आपको यहाँ पे बताते चलूं, मैथ्स किसी भी लैंग्वेज का मोहताज नहीं है। मैथ्स का अपना खुद का लैंग्वेज है। अब आप लोग वो सब मीम्स वाला मत बोल देना सर, ये बोलते हैं सर 9 2 11 हो जा, ज़्यादा 3 5 मत कर। तो ये सब चीज़ मैथ्स में हम लोग मीम्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या हो गया? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब सर होल नंबर किसको कहते हैं? इसके बाद क्या आया नया नंबर? होल नंबर। जीरो का जब आविष्कार हो चुका था तो जीरो को कहीं ना कहीं फिट करना था, होल नंबर में फिट किया गया। तो होल नंबर किसको कहते हैं? तो कहता है ना द नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर दे तो ये जो मेरा नया नंबर फॉर्म होगा, ये नंबर क्या बोलते हैं? कहलाएगा मेरा होल नंबर। क्लियर है? अभी स्टार्ट कहां से होता है? अच्छा, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। W से रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद सर इंटीजर किसको कहते हैं? यानी हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक, जिसमें नेगेटिव्स वाले नंबर आते हैं। तो कहता है ना द नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स अलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। द नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स अलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, तो इसको समझिएगा। अब इंटीजर को सर हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं या कहीं कहीं पे i से भी रिप्रेजेंट करते हैं। i दिख जाए या z दिख जाए तो हम लोग क्या समझेंगे? इसका मतलब इंटीजर है। सर मैं आपको फिर से एक बात रिपीट कर दूं कि मैथ्स किसी भी लैंग्वेज का मोहताज नहीं है। मैथ्स का खुद का एक लैंग्वेज है जिससे आपको समझा जा सकता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश। एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा फनी सा स्टोरी सुनाता हूं। ठीक है, कल्लू की गर्लफ्रेंड है शांति। कल्लू की गर्लफ्रेंड कौन है? शांति। अब शांति कल्लू से पूछती है बाबू तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अब कल्लू थोड़ा सा मैथ्स में स्मार्ट बन रहा था और शांति को उतना मैथ्स आता नहीं है। तो बोली शांति मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इस तरह से उसने नंबर लिखा 3 × 4 5 × 7 × 9
इंटू 8 इंटू 0 इंटू 3 4 5 9 10 इंटू 8 9 7 6 5 9। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि कल्लू शांति से कितना प्यार करता है। कल्लू शांति से कितना प्यार करता है ये कमेंट करके बताइए, इसको कैलकुलेट करके, तब आपको पता चल जाएगा कि कल्लू का मैथ्स कितना स्मार्ट है। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कल्लू कितना प्यार करता है, आपको खुद ही दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इंटीजर क्या बोला, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मेरा 1 है सर, नेचुरल नंबर, हाँ सर 1 नेचुरल नंबर है, उसका नेगेटिव, सॉरी 1 नेचुरल नंबर, उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा सर -1। नेचुरल नंबर 2 है सर, हाँ सर 2 है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा सर -2। नेचुरल नंबर 3 है सर, हाँ है, उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा सर -3। नेगेटिव से क्या मुराद क्या है कि आगे बस माइनस साइन लग जाए। अब सर क्या बोले थे, अलॉन्ग विथ जीरो, अलॉन्ग विथ जीरो, तो जीरो भी हम लगा दिए, जीरो भी क्या किए सर हम लगा दिए। अब यही नंबर मेरा क्या कहलाएगा बच्चों, इंटीजर कहलाएगा। अब बड़ा एक कमेंट करके आप लोग बताना एक चीज कि सर जब हम जीरो को इंक्लूड किए ही तो हम ऐसा क्यों नहीं बोले द होल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स, द होल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स बोल तो सकते थे, जब जीरो आ ही रहा है तो ऐसा क्यों नहीं बोले, नेचुरल ही नंबर क्यों बोले हैं। चलिए इसको मैं आगे बताता हूं, जब तक आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट जल्दी से करिए, आगे इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। एक सेकंड, कुछ चीजें मैं लिख के इसलिए लाया हूं ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है बच्चों, मुझे आपका टाइम बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वीडियो को कम से कम टाइम में कंप्लीट करने के लिए। अब देखो कहता है ना, अब इंटीजर के कुछ टाइप्स है, तो सबसे पहला टाइप है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं, तो वैसा इंटीजर जो कि पॉजिटिव हो, जिसके आगे ना तो नेगेटिव साइन लगा हो और जो ना कि जीरो हो, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे एक लाइन लिखे, बड़ा प्यारा सा लाइन लिखे कि ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर, और इसको हम लोग z प्लस या i प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, z प्लस या फिर i प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ये बात क्लियर है कि नेचुरल नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो हम यहां पे लिख दें 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, आप 2 3 के बाद भी आप दिखा सकते थे, इस तरह से सो ऑन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा भी दिखाइएगा तो कोई टेंशन नहीं है। अब सर नेगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं, तो वैसा इंटीजर जिसके आगे नेगेटिव साइन लगा हो, जिसके आगे क्या लगा हो, नेगेटिव साइन लगा हो, उसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग z माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, -3 -2 -1, यही है। इधर हम यहाँ से सो ऑन से स्टार्ट करें, इधर इन्फिनिटी से, -इन्फिनिटी से स्टार्ट करें, क्योंकि हम लोग क्या जनरली करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जाने की कोशिश करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। क्लियर है ये चीज। अब सर अब हम आपको बता दें कि होल नंबर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जीरो ना तो मेरा पॉजिटिव ही होता है और ना ही नेगेटिव होता है, दैट्स वाई जीरो का कोई साइन नहीं होता है, जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर है, इसीलिए यहाँ इसको कहीं कहीं पे न्यूट्रल इंटीजर या जीरो इंटीजर भी कहते हैं। ठीक है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये बात ध्यान रहे सर, ये बात आपको ध्यान रहे, ये बात आपको क्या रहना चाहिए, एक सेकंड, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। क्या आपको ये बात पहले से पता थी, चलिए नहीं पता थी तो कोई बात नहीं, आज आप सीख गए ना। अब सर नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो सर नॉन का मतलब क्या होता है, नॉन का मतलब होता है नहीं, वैसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। तो अब नेगेटिव नहीं तो क्या बच गए बाबू, एक तो पॉजिटिव इंटीजर बच गए और एक जो जीरो आ गया है मेरा न्यूट्रल इंटीजर बच गया। तो ऑल होल नंबर्स आर नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब होल नंबर क्यों बोले सर, क्योंकि इसमें होल नंबर में जीरो आता है यानी न्यूट्रल आता है, और दूसरा क्या आता है, दूसरा मेरा पॉजिटिव इंटीजर आता है। देखो यहाँ पे दिखाते थे आपको, देखो होल नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं, होल नंबर यहाँ, ये मेरा होल नंबर हो गया। देखो होल नंबर में क्या दिख रहा है आपको, जीरो न्यूट्रल और बाकी पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव नहीं ना दिख रहा बच्चों, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखे, ऑल होल नंबर। क्लियर है,
अब इसको हम लोग लिख सकते हैं W से, जब होल नंबर ही बात हो गया तो W से लिख देते हैं। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सर नॉन पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं? वैसा इंटीजर जिसके जो पॉजिटिव ना हो। तो पॉजिटिव ना हो तो दो तरह के इंटीजर बच गए, एक तो मेरा नॉन नेगेटिव, एक तो मेरा न्यूट्रल, और दूसरा क्या सर? नेगेटिव इंटीजर। तो चलो इसको भी दिखा देते हैं। -3 -2 -1 एंड 0। क्लियर है ये बात? चलिए अब आगे चलते हैं। अब सर एक ध्यान देने वाली बात, ध्यान देने वाली बात क्या है तो समझ लो। ध्यान देने वाली बात यही है कि 0 0 0 इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब समझते हैं आप लोग कि निकला हुआ, बाहर है, उस चीज से शामिल नहीं है। हाँ, ज्यादा वर्ड अच्छा क्या रहेगा? शामिल है। 0 इज एक्सक्लूडेड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। but 0 is included in non-negative and non-positive इंटीजर। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 मेरा पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में इंक्लूड नहीं था, जबकि 0 नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर में 0 इंक्लूड था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए सर आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं रेशनल नंबर की तरफ। तो रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q and where p and q are integer and q does not equal to 0 are called rational number, is called rational number। सर ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सारे लोग ने हमें बता दिया, सब लोगों ने बता दिया कि सर रेशनल नंबर मेरा p by q के फॉर्म में होना चाहिए और p और q इंटीजर और q डज नॉट इक्वल टू 0। पर सर आज तक कोई नहीं बताया q मेरा 0 क्यों नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं बच्चों, इसी बात के लिए तो हमें आपके साकिब सर क्यों है, इसी चीज को बताने के लिए जो आप नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिए, नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं कि q डज नॉट इक्वल टू 0 वाई। उससे पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, आगे हम बता रहे हैं। तो q रेशनल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम लोग रेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? q से। अब देखना, पहला नंबर मेरा आएगा यहाँ पे, कुछ भी आ सकता है, 22/7। तो और उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग 5/9, 3/8, -5, ओनली -5 भी हो सकते हैं क्योंकि हम -5 को हम लिख सकते हैं -5/1, 7/9, 8/3, -22/7। उसके बाद हम लिख सकते हैं 1, 0 हो सकता है, बट ध्यान रहे 1/0 नहीं हो सकता। 0 तो हो सकता है बट 1/0 नहीं होगा। 5/3 एंड सो ऑन। इसी तरह से और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। चलिए अब एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना बच्चों, जो रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, ठीक है, मतलब दो तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि दो तरह के डेसिमल्स रेशनल नंबर होते हैं, या रेशनल नंबर को हम दो तरह के डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को आपको डिटेल में जानना है तो मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ डेसिमल्स में, बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस चैनल का लिंक आ रहा होगा ऊपर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो समझते हैं अब रेशनल नंबर हम लोग सिर्फ इतना नहीं होता है कि 5/9,
सर रेशनल नंबर डेसिमल्स में भी होते हैं, सिर्फ 5/2 नहीं होते हैं। हम इसको लिख सकते हैं सर 2.5 भी लिख सकते हैं, 2.5 भी सर रेशनल नंबर ही आएंगे। क्लियर है। अब देखिए जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसका एक अंत हो, जिसका एक एंड हो। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, वैसा डेसिमल जिसका कोई अंत ना हो लेकिन वो रिपीट होता रहता हो, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। तो उस तरह के डेसिमल जो होंगे बाबू यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं 2.5, 7.9, ठीक है। उसके अलावा 3.14, उसके अलावा आप भी और लिख सकते हैं 7.33। अब इधर अगर नॉन रिपीटिंग में जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2.15 के ऊपर बार, 3.3 के ऊपर बार, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, 8149 के ऊपर बार। अब एक चीज़ यहाँ पे और कॉन्सेप्ट मैं बताते चलूँ आपको बताता चलूँ, रुको आज के ज्ञान में ही बता देता हूँ। तो सर आज का ज्ञान है कुछ, ये बेसिकली मैंने अपने टीचर से सीखा हूँ इस तरह का वर्ड, तो मैं आपके लिए भी इसी तरह का चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज का ज्ञान, सर आज का ज्ञान क्या है ये समझो। पाई का वैल्यू आपको ना तो 22/7 होता है और ना ही 3.1 होता है, सॉरी, ना तो 22/7 होता है ना 3.1 होता है। ये पाई का एक अप्रॉक्स वैल्यू है, 22/7 या फिर 3.14। क्लियर है ये बात। ना तो 22/7 होता है और ना 3.14 होता है। ये पाई का अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई एक्चुअली में 22/7 से छोटा होता है। ठीक है। मैं डेसिमल्स के क्लास में इसको डिटेल में बताया हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। अब जो मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको बताऊंगा क्यों डिनोमिनेटर में हम जीरो नहीं लेते हैं, यानी कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होता है। तो इसका रीजन है यहाँ पे लिखे ना, वाई डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। बिकॉज अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं ना सर, तो उसका आंसर क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड। बहुत सारे टीचर बोल देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि 1/0 इज इन्फिनिटी। नहीं होता है। 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है, अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड, है ना। क्लियर है। आप एनसीईआरटी के बुक्स खोलिएगा, आपको अगर आप क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्री टेबल में वहाँ देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे नॉट डिफाइंड मिल जाएगा। ठीक है। tan 90 का वैल्यू आपको नॉट डिफाइंड मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। सर बार बार बोल रहे हैं आगे चलते, पर कहाँ आगे चलते हैं ये तो नहीं समझ में आ रहा है। दौड़ जाए क्या सर? नहीं, आगे चलने का इन द सेंस कि टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इरेशनल नंबर किसको कहते हैं बच्चों? तो इरेशनल नंबर कहते हैं वैसा नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और पी और क्यू मेरा क्या पी और क्यू मेरा एक इंटीजर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को बाबू हम क्यू के ऊपर सी लिख दे इस तरह से तो भी इरेशनल नंबर समझेंगे, r/q भी लिख दे तो भी इरेशनल नंबर समझेंगे, r-q भी कर दे तो भी इरेशनल नंबर समझेंगे। r-q का मतलब थोड़ा सा बता दे। r से होता है रियल नंबर। अब रियल नंबर से जब हम रेशनल नंबर को घटा दे तो जो मेरा नंबर बच जाता है उसको कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। क्लियर है ये बात। चलिए, तो इरेशनल नंबर में सबसे कॉमन √2, √3, √7, √11, पाई। हाँ सर, पाई भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ना ही रिपीटिंग डेसिमल है।
पाई एक इरेशनल नंबर है, √13, इस तरह के जितने भी नंबर आएंगे सारे के सारे क्या है सर, एक इरेशनल नंबर है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब सर एक बात लिखे हैं, क्या लिखे हैं सर, सर लिखे हैं कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर। ये इसका मतलब यही हो गया, मतलब इक्वल दे के इक्वल जैसा ही रहता है ये, ठीक है। सिमिलर के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका मीनिंग ये होगा कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, जो ना तो ख़त्म हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर। जैसे पाई, √2, इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो ये एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आते हैं। क्लियर है। अब एक लाइन बड़ा प्यारा सा यहाँ पे लाइन लिखे है, समझिएगा क्या लिखे है सर, ये लिखे हैं हम, कंफ्यूज मत होना। तो क्या कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रहे ये और ये दो डिफरेंट चीज है, ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं समझ लेना इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है सर। ये होता है नेगेटिव, नेगेटिव को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर सर ये क्या है, तो बच्चों ये जो मेरा है ना, ये मेरा है एक नॉट रियल नंबर, ये एक रियल नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ रियल नंबर, इट इज नॉट अ रियल नंबर। तो सर ये है क्या, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी नंबर। ये क्या है सर, एक इमेजिनरी नंबर है। क्लियर है, क्लियर है, ये एक रियल नंबर नहीं है। आगे चलिए, आप लोगों को ये सारे लेक्चर्स का नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके ये कर सकते हैं, या आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, एडू हदफ। चलिए अब समझते हैं रियल नंबर किसको कहते हैं। तो रियल नंबर बच्चों, मेरा रियल नंबर कहलाता है द सेट ऑफ रेशनल टुगेदर द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अब देखिए क्या है, आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब हम आपको बता दें सेट कहते हैं किसको, सेट कहते हैं किसी भी वेल डिफाइंड थिंग्स को। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हम पूछे कि इंडिया में इंडियन प्लेयर्स के नाम बताइए, क्रिकेट प्लेयर के, तो आप एग्जैक्ट नाम बता दिएगा। लेकिन हम पूछेंगे 10 टॉप बेस्ट सिंगर के नाम बताइए, तो आप नहीं बता पाइएगा। क्यों बताते, ये एक वेल डिफाइंड कनेक्शन नहीं है, ये एक सेट का फॉर्म नहीं है। क्योंकि हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग 10 सिंगर अलग होगा, आपके अकॉर्डिंग 10 सिंगर अलग होगा, किसी और के अकॉर्डिंग 10 सिंगर अलग होगा। लेकिन हम पूछेंगे कि द सेट ऑफ वैसा सॉन्ग जो अरिजीत सिंह गाया, तो उसका सेट आप बनाइए, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं, अरिजीत सिंह एक सॉन्ग गाया है, उसका एक फाइनाइट नंबर है, जो भी होगा। लेकिन हम पूछ देंगे हिंदी सॉन्ग का सेट बताइए, हिंदी सॉन्ग का सेट जो क्या बोलते हैं टॉप है, बेस्ट है, तो वो आप नहीं बता पाइएगा। वो आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा, कल्लू के लिए अलग, लल्लू के लिए अलग, टिट्टू के लिए अलग, किट्टू के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग होगा, सेम ये नहीं होंगे। क्लियर है। अब चलते हैं, एक बात आप हमको बड़ा जल्दी से बताइए सर, एक के बाद कौन सा नंबर आता है, एक के बाद कौन सा नंबर आता है। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो आप बहुत चीजें समझ रहे हैं और आप थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। ये वीडियो बेसिकली 5th 6th वाले के लिए नहीं है। एक के बाद कौन सा नंबर आता है, ये वीडियो है मेरा 9 से लेकर 12 तक के। आप ग्रेजुएशन में है तो भी आप देख सकते हैं, अगर आपको नंबर से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो, ठीक है। तो एक के बाद यानी 1 के बाद सर 2 आता है, नहीं, 1 के बाद 2 नहीं आता है। 1 के बाद 2 तब आता था जब आप हाफ पैंट पहन के स्कूल जाते थे और मैडम आपको आप कहते थे कि सर वो मेरा पेन ले लिया, वो मेरा पेंसिल ले लिया है, देखिए वो हमको परेशान कर रहा है, परेशान कर रही है। इस तरह की जब आप हरकत करते थे ना, तब वो आपके लिए 1 के बाद 2 आता था। अब 1 के बाद 2 नहीं आता है, तो सर 1 के बाद क्या आते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखे there are infinitely many real numbers between two real number। क्या बोलते हैं, दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर आते हैं। आपको यकीन ना हो तो आप क्लास 9 का एनसीईआरटी का बुक उठाइएगा,
क्लास 9 का एनसीईआरटी का बुक उठाइएगा और पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसमें एक पेज में आपको लिखा हुआ होगा देयर आर इन्फिनाइटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। हम यहाँ पर रियल वर्ड यूज किए हैं क्योंकि हर रेशनल नंबर एक रियल ही नंबर है। इसको आगे हम समझा देंगे एक डायग्राम से। चलिए तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, इस चीज को, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा ग्लिच हो गया बच्चों। ठीक है, देखो एक नंबर लाइन हम बनाए हैं, इसके लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी होगी यानी नेगेटिव वाले इन्फिनिटी नंबर, और इधर सर आप नंबर बोल दिए बच्चों समझ लेने, नेगेटिव इन्फिनिटी, और इधर क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी होंगे। ये मेरा बीच वाला 0 है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 होगा, कहीं 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है 1। अब ये 1 और 2 के बीच में जो ना सर, इस 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर आएंगे। यहाँ पे 1.1 आ सकते हैं, हाँ सर आ सकते हैं, 1.2 आ सकते हैं, हाँ सर आ सकते हैं, √2 भी आएंगे सर, √3 भी आएंगे सर, है ना। उसी तरह से और भी नंबर आ सकते हैं, 1.8 भी आ सकते हैं, और भी बहुत सारे, आप जितने नंबर सोच भी नहीं सकते उतने इसमें आप नंबर हटा सकते हैं। 1.0000009, 1.0000000, कितना जीरो लगाना आपकी मर्जी, ठीक है, जैसी आपकी तमन्ना मनोकामना हो। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को समझिएगा बच्चों। देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये सबसे जो छोटा वाला सर्कल है ना, ये सबसे छोटा वाला जो सर्कल है यहाँ पे इस साइड में, एक सेकंड कलर थोड़ा सा मैं ब्लैक ले लेता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करना आसान हो, ठीक है। ये जो सबसे छोटा नंबर है ये वाला, ये नेचुरल नंबर का सर्कल है। अब नेचुरल नंबर को कौन कवर कर रहा है, एन से नेचुरल नंबर, डब्ल्यू से क्या होता है होल नंबर, होल नंबर कवर कर रहा है। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है सारे के सारे एक होल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है सारे के सारे क्या है, एक होल नंबर है। होल नंबर वाले सर्कल को कौन कवर कर रहा है, एक जेड, यानी जेड से क्या होता है जेड, या फिर आई, आई से क्या होता है इंटीजर। तो जितने भी एक होल नंबर है, जितने भी होल नंबर है वो क्या है, सारे के सारे एक इंटीजर है ना। अब इंटीजर को कौन कवर किया है, क्यू कवर कर रहा है, यानी क्यू मतलब रेशनल नंबर। तो जितने भी इंटीजर है सारे के सारे क्या है बच्चों, एक रेशनल नंबर है। अब ध्यान दीजिए, अब इस सर्कल की तरफ आते हैं। इस सर्कल को कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर के लिए। ये क्या है, इरेशनल नंबर के लिए। अब जितने भी इरेशनल नंबर है, ये देखिए इधर इरेशनल नंबर है इस सर्कल में आगे। अब दोनों सर्कल को हम जोड़ दें, यानी कि रियल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को दोनों को कंबाइन कर दे, या सेपरेट सेपरेट भी ज़्यादा वर्ड अच्छा रहेगा, यूनियन। यूनियन का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है मिला दो, ठीक है। अगर आप क्लास 9th वगैरह में हैं तो उतना नहीं जानते होंगे, इसका मतलब होता है मिलाना, यूनियन कहते हैं इसको। मैथ का एक सिंबल है ये, सेट के चैप्टर में आप पढ़िएगा क्लास 11th में। लेकिन अगर आप ICSE बोर्ड में पढ़ रहे तो आप इसका मतलब ज़रूर जानते होंगे। तो रियल नंबर और रेशनल नंबर और रियल नंबर को हम ऐड करें, या ऐड से मुराद जोड़ना वाला जो ऐड नहीं है, मतलब मिलाएं, या उसको सेपरेट सेपरेट बात करें, तो भी ये सारे नंबर क्या आ जाते हैं, रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। अगर सिर्फ हम इस नंबर की बात करेंगे तो भी ये एक रियल नंबर है, तो भी एक ये रियल नंबर है। अगर सिर्फ इस नंबर की बात करेंगे तो भी ये एक रियल नंबर है। अगर सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो भी एक रियल नंबर है। अगर सिर्फ होल नंबर की बात करेंगे तो भी ये क्या है, रियल नंबर है। क्लियर है आपको ये बात? अगर क्लियर है तो कमेंट करिएगा। अब तक आप ये वीडियो में बने रहे हैं तो इसका मतलब आप नंबर्स को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ती है, कंजूसी नहीं करिए, उसका भी भला होना चाहिए, है ना।